कड़क करेंसी यानी पैसा। अनिल सिंह जी साहब एक बार फिर से हमें ज्वाइन करते हुए नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। क्यों, आपको भी। सर ये एक बहुत सारे चेंजेस कुछ ऐसे अनाउंस किए गए हैं म्यूचुअल फंड्स और डेट और ये सारी चीजें जो लोग सोच रहे थे, तो इसमें हल्का सा ये समझ में आया कि कुछ परसेंटेज का अगर कम या ज्यादा होगा तो उस हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन अब क्यों टैक्सेशन के टाइम पे जो म्यूचुअल फंड 3 और 5 साल वाले हम लेते हैं टैक्स सेविंग बॉन्ड टाइप, अब आप क्यों रेकमेंड करेंगे? देखिए, दो चीजें। अगर 3 साल से ज्यादा पहले आप डेट म्यूचुअल फंड में पैसा रखते थे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाता था और उस पर 10% का टैक्स लगता था, सिर्फ 10%। आपकी टैक्स स्लैब भले ही 42% में जा रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये है कि वो हटा दिया है, यानी कि आपकी जितनी स्लैब है उसी पर आपको टैक्स लगेगा। इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स भी निकल गए, राइट। सो अब नेचुरली जो एक एडवांटेज था, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 5 साल के लिए एफडी में पैसा लगाते हैं, एफडी का जो ब्याज आता है वो पूरा टैक्सेबल होता था। और म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं डेट म्यूचुअल फंड में, तो उसमें आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिल जाता था। तो अब वो दोनों बराबर हो गए। इसलिए मेरा ये समझना है कि लॉन्ग टर्म में एफडी और डेट म्यूचुअल फंड अब दोनों बराबर हो जाएंगे। जहां तक आपके पुराने इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 31 मार्च तक आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है उन्हें आप जब भी रिडीम करें, आज करें, कल करें, 5 साल बाद करें, जब भी करें, उन पर टैक्स पुरानी दरों से ही लगेगा। आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मिलेगा अगर 3 साल से ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया है। अब 1 अप्रैल से जो नया निवेश आप करेंगे डेट म्यूचुअल फंड में, अगर उसे 3 साल से ज्यादा आप होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और 3 साल से कम करते तब तो वैसे भी वही टैक्स लगना है। सो हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है और अगर आप 31 मार्च के पहले कर पाए तो आप पुरानी स्कीम, पुराने सिस्टम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जिन लोगों को पैसा लगाना है उनके पास बस ये 1-2 दिन बचे हैं, कर लीजिए जल्दी से। 1 अप्रैल के पहले 31 मार्च तक डेट में इन्वेस्ट कर लीजिए, डेट म्यूचुअल फंड में कर लीजिए। कड़क करेंसी यानी पैसा। Stock market is subject to market risk. Please research carefully before investing.